नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं सिटी 62। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सिवान के गंगपुर गांव में गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। अगलगी में खेत में खड़ी गेहूं की पूरी फसल जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रामगढ़ में बालाश्री इंगोट फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में आगे बढ़ने लगी आनन फानन में तत्काल रामगढ़ अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। औरंगाबाद में ट्रैक्टर से गिरकर 14 साल के किशोर की मौत हो गई। घटना NH 139 पर ओबरा थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के पास की बताई जा रही है। समस्तीपुर में एक किराना कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कुरसाहा इलाके की है। गोपालगंज में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई और इस मारपीट की घटना में 6 लोग घायल हो गए। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में बिजली करंट लगने से एक मजदूर झुलस गया। घटना के बाद घायल मजदूर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की पहचान मानिकपुर गांव निवासी ध्रुव यादव के रूप में हुई है। रोहतास के काशी घाट में एक सेना के जवान की पत्नी ने अपने ही मकान में सीढ़ियों के रेलिंग से लटक कर खुदकुशी कर ली। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में NMCH रोड से पुलिस ने एक 25 साल के अज्ञात युवक का शव बरामद किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। गोड्डा में तेज रफ्तार के कहर ने एक मजदूर की जान ले ली। FCI गोदाम से चावल लेकर निकले ट्रक का टायर फट गया और वो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने हंगामा किया। समस्तीपुर में एक किराना कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कुरसाहा इलाके की बताई जा रही है। गोपालगंज जिले में सर्पदंश के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में 13 लोग सर्पदंश से बेहोश हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कटिहार में ट्रैक्टर पलटने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र के हाजीपुर के पास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान नालंदा निवासी वैद्यनाथ कुमार के रूप में हुई है। सासाराम में ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। देवर, भाभी और भतीजी की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री के बाहर स्कूटी सवार बदमाश ने गोलीबारी की। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोलीबारी की घटना CCTV में कैद हो गई थी। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल के डुमेरता रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के सामने जंगली हाथी आ गया। इस दौरान मालगाड़ी के चालक ने सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को रोक दिया। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र के कारालोया गांव में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला। महुआ चुनने गई महिला पर हाथी ने अचानक हमला कर मौत के घाट उतार दिया। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरखाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार RS मोड़ रतनपुर से बरवा की ओर जा रहे थे। कटिहार के गेराबाड़ी में बस और पिकअप के बीच टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 32 लोग घायल हो गए थे। मृतकों में 12 लोग पूर्णिया जिले के अलग अलग स्थान के थे। इस हादसे में मारे गए 13 लोगों में 7 लोग गौरा पंचायत के आदिवासी परिवार के थे। पूर्णिया के बनमनखी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 लाख रुपए स्मैक बरामद किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जानकी नगर पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दाऊद बिघा इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने दोनों को दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। चाईबासा के चक्रधरपुर में 3 महीने पहले लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से बरामद किया। पुलिस ने अपहरण के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के ओटार पंचायत के जेना बेड़ा गांव से एक नाबालिग लड़की को 3 महीना लापता हो गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की और नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद किया। बोकारो के चर्चित पुष्पा हत्याकांड में मुख्य आरोपी प्रेमी दिनेश कुमार महतो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार करते हुए नरकंकाल की बरामदगी कराई थी। पुलिस मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और फेंके गए कागजातों की तलाश भी जारी है। बोकारो में ज्वेलरी दुकान से हुई चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पेटरवार थाना क्षेत्र के फुसरो बाजार के एक सोना चांदी दुकान से करीब 15 लाख रुपए के गहनों की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने चोर गिरोह के एक सदस्य निसार अली उर्फ काला को ओडिशा से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 65 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। चाईबासा में खनन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अवैध बालू लदे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, लेकिन मौके से ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। बक्सर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए दुल्हन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है, जो नकली शादी कर ठगी का संगठित खेल चला रहे थे। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि गिरोह में नकली पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जो डर का माहौल बनाकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल, पायल और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। पटना के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही लूट की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने संगठित गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, कट्टा, कारतूस, नकदी, बाइक, मोबाइल और लैपटॉप समेत कई सामान बरामद हुए। औरंगाबाद के ग्रामीण बैंक की शाखा से 64,800 रुपए की चोरी कर ली गई। घटना के देव थाना क्षेत्र के सूर्यकुंड तालाब के बैंक शाखा की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लंच के समय काउंटर पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति में 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के गुरही में प्रेमी प्रेमिका को खूंटे से बांधकर पिटाई करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। गुरही पंचायत के मुखिया पति गुलाम सरवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन पहले हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। उत्पाद सिपाही बहाली परीक्षा एक बार फिर विवाद में आई। परीक्षा आयोजन के पहले ही पुलिस ने ऐसे ही एक सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया, जिसमें करीब 150 के करीब अभ्यर्थियों को एक निर्माणाधीन भवन में रखकर परीक्षा के प्रश्न पत्र रटवाए जा रहे थे, जिसकी पुलिस को सूचना मिल गई और सभी को दबोच लिया गया। मौके से प्रश्न पत्र और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। रांची के कांके थाना क्षेत्र में बच्ची की हत्या से हड़कंप मच गया। नाबालिग की हत्या मामले में महिला सुपरवाइजर सुषमा देवी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि बच्ची की मारपीट कर हत्या की गई। सीसीटीवी जांच में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसकी घटना रिकॉर्ड हो गई। सुषमा पर आरोप है कि बच्ची के घर के काम नहीं करने पर वो उसे टॉर्चर करती थी। पुलिस ने गिरफ्तारी कर पूछताछ शुरू की। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी हरविंदर सिंह ने थाने के 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने आरोपी को बचाने और केस को कमजोर करने की कोशिश की। डीएसपी के नेतृत्व में मामले का खुलासा हुआ। कार्रवाई में एएसआई, एसआई, हवलदार और आरक्षी को सस्पेंड किया गया।
बोकारो के फुसरो बाजार में ज्वेलरी दुकान में 15 लाख की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 8 लाख का सोना बरामद किया गया। 29 मार्च को पेटरवाग थाना क्षेत्र के राजेंद्र प्रसाद दास की सोना चांदी की दुकान से करीब 15 लाख रुपए के गहनों की चोरी हुई थी। चाईबासा के राउरकेला रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 26 किलो गांजा जब्त करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की संयुक्त कार्रवाई में 2 ट्रॉली बैग से मिले गांजा का बाजार मूल्य करीब 13 लाख बताया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान झारखंड के बोकारो निवासी शुभम कुमार दुबे और कनिष्क मिश्रा और बिहार के सहरसा निवासी भारत कुमार के रूप में हुई। गुमला में नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों के गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार किया। सरहुल देखकर वापस लौट रही नाबालिग के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया था और किसी को नहीं बताने की धमकी देकर छोड़ दिया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया। पुलिस सभी युवकों से पूछताछ कर रही है। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट ले लिया। एसपी विनय तिवारी ने विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमों को रवाना किया। बिहार में नई सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने बिहार के दल के नेता के चुनाव किया है। आपको बता दें कि उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ऐसे में नई सरकार के गठन को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है। देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह के आवास पर जाकर मुलाकात की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और कई मुद्दे पर चर्चा की। वहीं सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर जेडीयू के सीनियर नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नई सरकार को लेकर बातचीत चल रही है, बस कुछ ही दिन की बात है। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर नई सीएम का शपथ तक सब कुछ हो जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार के बाद जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की नीति, उनके काम और उनके विचार को ही आगे बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन बिहार की अगली सरकार को मिलता रहेगा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बिहार की मौजूदा राजनीति पर अहम चर्चा हुई। पिछले 2 दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के संपर्क में है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज है। भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आशा भोसले के निधन पर अक्षय कुमार से लेकर करण जौहर तक कई बड़ी हस्तियों ने शोक जाहिर किया। भोसले की शनिवार शाम सीने में संक्रमण और कमजोरी के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनके निधन की खबर आई। सुरों की रानी आशा भोसले के निधन से देश भर में शोक की लहर दिखी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आशा भोसले के निधन पर शोक जताया। सीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में याद रखेगी। उनका जाना भारतीय संगीत के एक युग का अंत है। दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आशा भोसले के साथ कुछ यादगार तस्वीरें भी साझा की और लिखा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं काफी व्यथित हूं। उनके साथ हुए मेरे सभी संवाद हमेशा मेरे दिलों में बसे रहेंगे। भोजपुर बक्सर विधान परिषद उपचुनाव को लेकर एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। संदेश विधानसभा के विधायक राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद को जेडीयू की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। इस घोषणा के साथ ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस दल की विचारधारा नहीं है उस तरह के दलों का हाल यही होता है।
कांग्रेस जेएमएम के लोग असम में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, अब वही डाला गलबहिया कर रही है। लेकिन बंगाल में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि ऐसे दलों को बंगाल की जनता जवाब देगी। रामगढ़ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम में कांग्रेस और गठबंधन की जीत का दावा किया। वहीं बंगाल को लेकर कहा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। इस पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अगर इस पर अमल किया जाए तो काफी बेहतर होगा, लेकिन केवल चुनावी जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अररिया के फारबिसगंज में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह पीड़ित परिवारों से मिले और मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बढ़ाया। उन्होंने मृतक मोहम्मद नबी और रवि चौहान के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और घटना पर संवेदना व्यक्त की। प्रदीप सिंह ने कहा कि घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया गया। अररिया के फारबिसगंज में हुए डबल मर्डर के पीड़ित परिवारों से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की और आर्थिक मदद दी। पप्पू यादव ने कहा कि नवी की बेटी की शादी का खर्च वो खुद उठाएंगे और पिकअप वैन की ईएमआई भी भरेंगे। सांसद ने भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद पीड़ित परिवार को दी जाएगी। असम में लगातार कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे बंधु तुर्की ने कहा कि असम के कुछ इलाकों में जेएमएम की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन असम की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, इसीलिए इस बार हिमंता विश्व शर्मा को हारना तय है। वहीं जेएमएम ने कहा कि ये उनका आकलन है, लेकिन हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं गए थे। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह भोजपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कोइलवर के बहियारा गांव के बालाजी मंदिर निर्माण समारोह में शामिल होकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि वो फेंड्रिस कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुखिया के परिवार से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिया। अगियाव प्रखंड में समर्थकों ने उनका जन्मदिन भी मनाया। राज्यसभा सांसद धर्मशाला गुप्ता ने दरभंगा में नारी शक्ति वंदन अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह अभियान 11 से 13 अप्रैल तक देश भर में जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से चलाया जा रहा है। आरा के नागरी प्रचारिणी सभागार में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 16वां जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कर्मचारी संघ की मजबूती और जिला स्तरीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ओपीएस बहाली, संविदा कर्मियों को नियमितकरण, महंगाई भत्ता और निजीकरण का विरोध जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोग अपने घर में बिजली भी जला सकेंगे और रुपया भी कमा सकेंगे। नगर निगम से अप्रूव होने के बाद गांव शहर के हर मोहल्ले में कंपनियों की तरफ से कैंप भी लगाया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से लोगों को इंस्टॉलमेंट और इसे इंस्टॉल करने के लिए सरकारी बैंकों से लोन लेने से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत एक गर्भवती महिला का सफल और सुरक्षित प्रसव कराया। दरअसल पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल अंतर्गत प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर गश्त के दौरान आरपीएफ टीम को सूचना मिली कि फुट ओवरब्रिज के पास एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हो रही है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और बिना देर किए स्थिति को संभाला। पटना बीजेपी कार्यालय में अंबेडकर जयंती को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मंत्री लखेंद्र पासवान ने जानकारी दी कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। बीजेपी बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी और देश भर में लगभग 20 दिनों तक जयंती समारोह मनाया जाएगा। भारतीय कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को लेकर रांची के ऑन्ड्रे हाउस में भारत के गवैया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अलग अलग भाषाओं से जुड़े कलाकारों ने इस मंच पर अपना हुनर दिखाते हुए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित करने की कोशिश की। महान गायिका आशा भोसले के सम्मान में कलाकारों ने उन्हें याद करते हुए उनकी गाए गीतों को भी गाया।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस अधिनियम को लेकर सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की। गीता कोड़ा ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना बिना महिलाओं के योगदान के संभव नहीं हो पाए। झारखंड कांग्रेस इस महीने अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा करने वाली है। इस घोषणा से पहले झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली रवाना हुए। केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिल्ली में तमाम तय हुए नामों के साथ वार्ता होगी। रांची के मोरहाबादी की हातमा बस्ती में भूखर जल काफी नीचे जा चुका है, जिससे लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका ड्राई जोन के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। यहाँ हातमा बस्ती में ज्यादातर सरकारी बोरिंग और चापाकल फेल कर चुके हैं। ज्यादातर घरों में अपना बोरिंग नहीं है, लिहाजा स्थानीय लोग दूसरों के घरों से पानी मांगकर काम चला रहे हैं। पलामू का बेतला नेशनल पार्क में गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों को पानी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसे लेकर खास तैयारी की जा रही है। जानवरों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था के लिए पार्क के अंदर सीमेंट वाटर ट्रम्स बनाए गए हैं, जिसमें टैंकर से पानी भरा जाता है ताकि जंगली जानवरों को पानी मिल सके। जमशेदपुर के चाकुलिया में वन विभाग ने 23 करोड़ की लागत से 75 एकड़ में देश का सबसे बड़ा पार्क बनकर तैयार हुआ है। बहुत जल्द इस पार्क का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। पार्क में बच्चों के साथ बुजुर्गों के लिए भी विशेष सुविधा दी गई है। पूरे पार्क में झारखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी। ये पार्क सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा। सरना का सनातन धर्म को लेकर एक होने के दावों पर राजनीति गरमाई हुई है। आईएएस निशा उरांव और आदिवासी नेत्री निशा भगत ने अपने बयानों में सरना सनातन को एक होने की बात कही, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। लोहरदगा में आदिवासी संगठनों ने कड़ा विरोध किया, प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया।